9 मई के मंसूबा साजों से कोई डील नहीं होगी। घिनौने मंसूबे के असल रहनुमाओं को हिसाब देना पड़ेगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनी ने वाजे कर दिया, कहा खुद को मासूम जाहिर करने वाले ऐसे अनासिर के खिलाफ वाज़ेह सबूत हैं। शरपसंदों ने दानिस्ता तौर पर शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की, कौमी इत्तेहाद की अलामतों पर हमला किया गया। अब वही साजिशी अनासिर ढिठाई से बयानी को तोड़ मोड़ कर पेश कर रहे हैं। उनको बरगलाने वाले लोगों को सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर पहले ही शक का फायदा दिया जा चुका। शोहदा, अहल खाना और इदारे की बेहुरमती की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी। मनसूबा साजों सहूलतकारों मुजरिमों को कटहरे में लाया जाएगा। इश्तियाल अंगेजियों का जवाब ना देने पर कमजोर और सब्र को लाहे अमल ना समझाए। दुश्मन कुव्वतें प्रोपेगेंडे के जरिए डिजिटल दहशतगर्दी कर रही हैं। मुसल्लाफात और आवाम के दरमियान तफरीक पैदा करने की कोशिश की जा रही है। कौम की हिमायत से ऐसी तमाम कुव्वतों के आज़म को नाकाम बनाया जाएगा। आर्मी चीफ ने लाहौर गैरिजन में जिना लाइब्रेरी का इफ्तिताह भी किया। बोले, जिना लाइब्रेरी को बनाकर कायद की हुर्मत दोबारा रोशन कर रहे हैं। तकरीबी कुव्वतों ने लाइब्रेरी को राख के ढेर में बदल दिया था। आर्मी चीफ ने यादगार शोहदा पर फूल रखे, शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। 9 मई पाकिस्तान फौज और सिपा सलार के खिलाफ बगावत थी। फर्द वाहिद की बादशाही अमल में लाने का मंसूबा था। जमहूरियत का खात्मा आइन को दफन करना चाहते थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का विफाकी काबीना के खुसूसी इजलास से खिताब, का हमला करने वाले अब चाहते इसका झूठ का पर्दा डाल दिया जाए। कौम और तारीख सान 9 मई के किरदारों को भी मुआफ नहीं करेगी। 1 साल गुजर गया, मुजरिमों को सजा नहीं मिल सकी। ये चुपता हुआ सवाल है। आवाम पूछते हैं कि 9 मई के मुजरिमों को सजा क्यों नहीं मिल सकी। क्या अमेरिका और बरतानिया में बलवाइयों को सजाएं नहीं दी गई? नौ मई को पाकिस्तान के वजूद की रेड लाइन पार हुई। अगली कोशिश अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लाना थी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, एब्सोल्युटली नॉट वाले अब अमरीकी सफीर से मिल रहे हैं। किराए पर लोग रख कर मिन्नतें कर रहे हैं कि साडा कुछ करो। 9 मई की साजिश के मुमार को हिसाब देना पड़ेगा। DGISPR ने दुरुस्त कहा, जो साजिश हुई उसके ताने बाने 2013 तक जाएंगे। साढ़े 9 मई की तहकीकी रिपोर्ट में PTI को जिम्मेदार ठहरा दिया गया। रिपोर्ट विफाकी काबीना इजलास में पेश। काबीना की भी 9 मई के मुल्जिमान के खिलाफ सख्त एक्शन की सिफारिश। रास्ता बहुत क्लियर है, बात करनी पड़ेगी। जो कौम जिस 80% लोगों के नुमाइंदों से बात करनी पड़ेगी। ये क्यों कोई कहता है कि बात नहीं करेंगे? माफी वो मांगे जिस पर जुल्म हो रहा है, या माफी उनको मांगनी चाहिए जो जुल्म की बुनियाद बन रहे हैं? जिसके पास ताकत है उसी से बात हो सकती है। कोई क्यों कहता है कि बात नहीं करेंगे? 70% लोगों के नुमाइंदों से बात करना पड़ेगी। साबिक सदर आरिफ अलवी कहते हैं, मुआफी मजलूम नहीं जालिम को मांगनी चाहिए। जेल में बानी PTI से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ये क्या मंतक है कि 70% लोग गलत और चंद लोग सही हैं। 9 मई के जिम्मेदारों को सजा मिलनी चाहिए। कुछ लोग मुलविस हो सकते हैं, लेकिन पूरी पार्टी क्रश की गई। बानी PTI को बिल्कुल सेहतमंद देखा। बानी PTI वो लीडर हैं जो पाकिस्तान की फिक्र करते हैं। बानी PTI से हिदायत ली हैं, वो सारी कुर्बानियां देने के लिए तैयार है। सानहा 9 मई का 1 साल मुकम्मल। वज़ारत इत्तलात के ज़ेर एहतमाम तकरीब इस्लामाबाद के कन्वेंशन सेंटर में शोहदा के अहले खाना और खासियों से इज़हारी यकजहती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत वज़ीरों और अरकान पार्लियामेंट ने शिरकत की। शहीदों के अहले खाना ने अपने प्यारों की यादें ताज़ा की तो सुनने वालों की आंखें नम हो गई। IG इस्लामाबाद अली नासिर रज़वी ने कहा, 9 मई के दिन हमारे सर फ़ख्र से ऊंचे और शरपसंदों के सर नीचे हैं। नन्ही गुलकारा हादिया हाशमी ने मैडम नूरजहां का नगमा ए पुत्ता हटाते नई विकदे पेश किया तो समा बन गया। वज़ीर आज़म ने शोहदा के अहले खाना को यकीन दिलाया, पाकिस्तान में 9 मई जैसा वाक़या क़यामत तक नहीं होने देंगे। कानून के मुताबिक फैसले होंगे। जिम्मेदार करार वाकई सजा से नहीं बच सकेंगे।
मरीम नवाज ने पीटीआई को दहशतगर्द जमात करार दे दिया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, हमें कहा जा रहा है कि इससे बात करें, दहशतगर्दों से कोई बात नहीं हो सकती। अदलिया से पूछना चाहती हूँ, इन लोगों को सजा क्यों नहीं मिल रही, उनको जमानत कैसे मिल जाती है। मरीम नवाज का जिन्ना हाउस का दौरा किया, शहदा के अहल खाना से मुलाकात की, शहदा की याद में शमए रोशन की। बड़ी तादाद में आवाम फूल लेकर जिन्ना हाउस पहुंचे। जिन्ना हाउस पहुंचने वालों में बच्चों की बड़ी तादाद भी थी। नौ मई वाले करने वालों की मजम्मत करते हैं। मुझ पर 8 अजला में पर्चे काटे गए, एक भी साबित नहीं हुआ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, 9 मई पर पीटीआई कसूरवार निकली तो मुआफी मांगेंगे, पार्टी बेकसूर निकली तो कौन मुआफी मांगेगा। मौजूद हुकूमत आवाम की नुमाइंदा नहीं, सिंध बलोचिस्तान पंजाब और केपी में भी जाली असम्बलियां कबूल नहीं। हम आवाम के इज्जत नफ्स का मुकदमा लेकर आए हैं, हम अपना नुक्ता नजर पेश करें तब भी नाराज है। मौलाना फजल रहमान का पेशावर में जल्से से खिताब, कहा कबायली आवाम आज ना इधर के रहे ना उधर के। कबायली असला के लोगों को दूसरों के बराबर लाने के लिए 8 साल गुजर गए। हमने ऐलान कर दिया, फैसले ऐवान में नहीं मैदान में होंगे। हम कभी भी बेनिफिशरी नहीं थे 9-10 मई के। हमारे साथ ना होता 9-10 मई तो आज 8 फरवरी का सिनेरियो चेंज होता। हमारे साथ 18 माह की हुकूमत बनवाने की जो मैनेजमेंट हुई वो भी एक साजिश थी। 9 और 10 मई ना होता तो 8 फरवरी का माहौल कुछ और होता। 18 माह हुकूमत बनवाने की मैनेजमेंट भी एक साजिश थी। लेकिन रहनुमा जावेद लतीफ़ कहते हैं 8 फरवरी को भी मैनेजमेंट की गई। हमारे पास सादा अक्सरियत नहीं थे, क्यों हुकूमत बनाने का कहा गया। हमारे ऊपर केस बनाते भी वो भी, और 6 साल बाद खुद भी केस खत्म कर देते हैं। गवादर के इलाके सरबंदर में रिहायशी क्वार्टर्स पर हमला, फायरिंग करके सोए हुए 7 अफराद को कत्ल कर दिया गया। एक शख्स जख्मी। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन और जख्मी का ताल्लुक खानेवाल से है। मकतूलीन की लाशें बरास्ता कराची खानेवाल रवाना कर दी गई। लवाहिकीन का वज़ीर आज़म से नोटिस लेने का मुतालिबा, कहा हमें इंसाफ दिया जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का 7 अफराद के कत्ल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। कहा मासूम लोगों की जानों से खेलने वाले दरिंदे इंसान कहलाने के हकदार नहीं। दहशतगर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल माइकल एरिक कोरेला का GHQ का दौरा, आर्मी चीफ जनाब मुनीर से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी, इलाके सिक्योरिटी और ताउन पर गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक मुलाकात में मुश्तरका तरबियत के नए मौके और राब्तों के फरोग पर बातचीत की गई। अमरीकी कमांडर ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कामयाबियों को सराहा। खत्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ की। लाहौर में वकीलों पर तशद्दुद के खिलाफ वकला तंजीमों की हड़ताल, मुल्क भर में अदालती कार्रवाइयों का बाइकॉट, हजारों मुकदमात मुतासिर, साइलिन रुल गए। वकला के कहना है कि हड़ताल के बाद मुश्तरका लाहे अमल देंगे। वकला की हड़ताल पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का बरहमी का इजहार। दौरान समाअत वकील से कहा ट्रायल का लफ्ज यहाँ इस्तेमाल ना करें, इतने जुर्माने लगाएंगे कि आप याद रखेंगे, केस अपने वक्त पर ही लगेगा। वकला का काम अदालत की मुआवनत करना है। कहा जाता है 20 साल से केसेस नहीं लग रहे, जब लगाते हैं तो बहाने बना लेते हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस बाबर सितार के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए केस मुकर्रर कर दिया। दोनों लार्जर बेंच 14 मई को समाअत करेंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के मामले पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस बाबर सितार के खत पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस सुनेगा। बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में रखकर उनकी सजा को मजीद सख्त बना देगा। कैद तन्हाई में रखना सिर्फ सजा नहीं बल्कि टॉर्चर है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बनी गलसी डियाला मुंतकिली की दरख्वास्त का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। कहा रिहाइशगाह को सब जेल करार देने से बुशरा बीबी के बच्चे बआसानी घर नहीं आ सकते। रिहाइशगाह को सब जेल करार देकर निजी प्रॉपर्टी का वर्चुअल कब्जा हासिल किया गया।
सुपरिटेंडेंट ने बुशरा बीबी को लेडी ऑफ हाई सेंसिटिव कैटेगरी करार देकर सब जेल का हकदार समझा। उनके शौहर इसी जेल में हैं जिन्हें यह सहूलत फराहम नहीं की गई। नौमाई के जिम्मेदारों को कानून के मुताबिक जवाबदेह ठहराना चाहिए। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का बयान। कहा, पुरतशद्दुद वाक़यात से सिर्फ पाकिस्तान के दुश्मनों का मफादात पूरे हुए। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने 9 मई वाक़े की तहकीकात के लिए चीफ जस्टिस की सरबराही में जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। कहा, PTI समेत तमाम जमातों को यकीन दहानी करानी होगी कि जुडिशल कमीशन का जो फैसला होगा तस्लीम किया जाएगा। पाकिस्तान 9 मई वाक़यात पर मट्टी पाव का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वज़ीर अल-असीम सईद मुराद अली शाह का कहना है, मुल्क को तकसीम करने की साजिश पर सजा जरूर मिलनी चाहिए। जब तक हम जिंदा हैं, मुल्क को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। रेडियो पाकिस्तान पेशावर में साढ़े 9 मई के हवाले से तकरीब तलबा ने मुतासरा इमारत के सामने फूल रखे और शमाएं रोशन की। सवाबी में कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद निशान हैदर के मज़ार पर खुसूसी तकरीब। IG फ्रंटियर कोर नॉर्थ मेजर जनरल नूर वली खान ने शहीद की कब्र पर हाजिरी दी। आर्मी चीफ की जानिब से फूल रखे और फातह खानी की। शहीद के अहले खाना से मुलाकात की। गिलबल्दिस्तान में कमांडर NFC का शहीद हवालदार लालिक जान के आबाई गाँव हेंड्रो का दौरा। मेजर जनरल काशिफ खलील ने शहीद के कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातह खाने की। कमांडर FCNA ने शहीद के अहले खानों और गाजियों से मुलाकात भी की। साहना 9 मई को 1 साल मुकम्मल होने पर मुल्क भर में रैलियां, तालिब ताजिर, सिविल सोसाइटी और आवाम की बड़ी तादाद की शिरकत। अफवाज पाकिस्तान शोहदा से जारी यकजहती के लिए तलबा और असातिज़ा की GHQ यादगार शोहदा आमद। यादगार शोहदा पर फूल रखे और शमाएं रोशन करके शोहदा को खैरात अकीदत पेश किया। वज़ीर दाखिला ने मार्गला ट्रेल्स पेट्रोल यूनिट का इफ्तिताह कर दिया। मोहसिन नकवी ने मोटरसाइकिल और घुड़सवार यूनिट का मुआयना किया और फ्रेंड्स ऑफ पुलिस से हाथ मिलाया। वज़ीर दाखिला ने बताया, 60 पुलिस अफसरान पर मुश्तमिल फोर्स मार्गला ट्रेल्स पर गश्त करेगी। पाकिस्तान से आज़मीन हज सऊदी अरब पहुंचना शुरू हो गए। पहली परवाज मदीना पहुंची तो पाकिस्तानी सफीर और डायरेक्टर जनरल हज ने आज़मीन का इस्तकबाल किया। रोड टू मक्का के तहत कराची से 2 परवाज से मदीना रवाना हुई। सऊदी अमले ने जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन की। इस्लामाबाद से पहली परवाज 325 मुसाफिरों को लेकर मदीना मुनव्वरा चली गई। हुकूमत की नाकिस पॉलिसीज की वजह से किसान परेशान। गंदम की सरकारी कीमत पर खरीदारी शुरू हो सकी, ना किसानों को बारदाना मिला। गंदम तहकीकाती कमेटी के सरबराह कामरान अली अफजल का कहना है कि कमेटी में TROs का इजाफा हुआ था, जिसकी वजह से वक्त लिया गया। किसान रहनुमाओं का 21 मई को पंजाब असम्बली के बाहर एहतजाज का ऐलान। हुकूमत से वादे पूरे करने का मुतालबा। शदीद गर्मी और लोड शेडिंग में इम्तिहान देना इम्तिहान बन गया। कराची में लोड शेडिंग से इम्तिहानी मराकज़ भी महफूज ना रहे। पसीने में डूबे तलबा के लिए पेपर देना मुश्किल हो गया। इलेक्ट्रिक ने मैट्रिक बोर्ड की दरख्वास्त पर कान न धरा। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड कहते हैं कि इलेक्ट्रिक को लोड शेडिंग ना करने के लिए खत लिखे थे, वो सफ़ेद हाथी हैं, किसी की नहीं सुनते। अमेरिका का भारतीय इंतखाबात में कोई किरदार नहीं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का रूस के अमरीका पर भारतीय इंतखाबात पर असर अंदाज होने से मुतल्लिक सवाल पर कहना था, हमारा दुनिया में कहीं भी होने वाले इंतखाबात से कोई ताल्लुक नहीं। अमरीकी सिख शहरी पर कातिलाना हमले की हकायक मौजूद हैं। ये एक कानूनी मामला है जिसकी तहकीकात जारी है। अमरीकी जामियात में तलबा और पुलिस सामने सामने, मुतादिद गिरफ्तार।
जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में तलबा और पुलिस में झड़पें। बर्कले के स्कूल टीचर्स का भी फलस्तीनियों से सारी यकजहती। नीदरलैंड्स की एम्स्टरडैम यूनिवर्सिटी के तलबा का एहतजाज। लंदन के SOAS यूनिवर्सिटी में भी मुजाहरा। स्वीडन में शिप टू गजा पहुंच गए। ब्रसेल्स में अलामती जनाजे उठाकर इसराइल मजालिम के खिलाफ एहतजाज किया गया। जर्मनी में इसराइली मजालिम के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन की बर्लिन सिटी हॉल जलाने की कोशिश। हॉल के अंदरूनी हिस्से को नुकसान पहुंचा। मुजाहिरीन दीवारों पर लिख कर गए, गजा जलेगा तो बर्लिन भी चलेगा। गजा आजाद करो के नारे भी दर्ज। पॉप म्यूजिक यूरोविजन मुकाबलों पर गजा जंग के साए। इसराइल की गुलकारा की शिरकत के खिलाफ स्वीडन के शहर मालूम में बड़ा मुजाहरा। इसराइली फनकारों के बाइकआउट का मुतालबा। इसराइल की शिरकत की वजह से इंतजामिया ने पूरे मुल्क से पुलिस को तलब कर लिया है। स्वीडन की नामवर माहौलियाती कारकुन ग्रेटा भी एहतजाज में शामिल। गूगल ने पाकिस्तान में मसनूई जहानत के लिए अपनी सपोर्ट दुगनी कर दी। गूगल करियर सॉफ्ट सर्टिफिकेशन 2024 के जरिए 45,000 स्कॉलरशिप्स फराहम करेगा। रवा साल गूगल ने फ्रीलांसर्स और खवातीन को हुनरमंद बनाने के लिए 2 नए प्रोग्राम शामिल किए हैं। कोर्स में रोजमर्रा कामों में तेजी के लिए AI टूल्स के इस्तेमाल के बारे में सिखाया जाएगा। गूगल करियर सर्टिफिकेट मुकम्मल करने वाले 24% खवातीन को मुलाजमतें भी फराहम की जाएंगी। पाक आइलैंड T20 सीरीज का पहला मार्का आज डबलिन में होगा। कौमी स्क्वाड ने भरपूर प्रैक्टिस से तैयारियां फाइनल कर ली। सीरीज की चमचमाती ट्रॉफी की रुनमाई। कप्तानों ने तस्वीरें बनवाई। खिलाड़ियों का प्री सीरीज फोटोशूट भी किया हो गया। अबूरी हेड कोच अजहर महमूद कहते हैं आइलैंड को हल्का नहीं लेंगे। वो अपनी होम कंडीशन अच्छी तरह समझते हैं। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर को आइलैंड का वीजा जारी। जराये का कहना है कि जल्द दस्तयाब फ्लाइट से आइलैंड उड़ान भरेंगे। पाक भारत ताल्लुकात क्रिकेट के जरिए ही ठीक हो सकते हैं। साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी कहते हैं कि भारतीय टीम को चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान आना चाहिए। दुआ है बाबर आजम वर्ल्ड क्लास कप्तान बने, उनके पास ट्रॉफी जीतने का मौका है। असलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में कौमी टीम अपना आखिरी ग्रुप मैच आज न्यूजीलैंड से खेलेगी। पाकिस्तान टीम इवेंट में नाकाबिले शिकस्त फाइनल के लिए पहले ही क्वालिफाई कर चुकी है। हतमी मार्के में हफ्ते को जापान से मुकाबला होगा। और इंसान है ये दो रूसी एथलीट ने 650 टन वजनी ट्रैक खींचकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया। सेंट पेट्रिकबर्ग ने डेनिस ने सिर्फ 37 सेकंड में 1.48 मीटर ट्रेन खींचकर आलमी एजाज अपने नाम किया।